अमेरिका ने फिर से चुनौती दी है उन तमाम देशों को जो इस वक्त कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन में आ रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त ट्रंप की ओपन चुनौती है उन तमाम देशों को जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान को समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त कुछ लोग जुड़े हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है। उनका नाम बताएं आप पहले। मेरा नाम शेख अता मोहम्मद है। अता साहब बताइए, किस तरह से जिस तरह से अमेरिका के फरमान आ रहे हैं बार बार हम देख रहे हैं, और अब ईरान को लेके उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि कोई भी देश जो उनको सपोर्ट करता है ईरान को, उन पे हम एक्स्ट्रा टैरिफ्स डाल देंगे, कोशिश यही रहेगी कि उनके साथ कोई बिजनेसेस ना हो। किस तरह से देखते हैं? देखिए जनाब, पहले मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ये गलत हो रहा है। कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, वो डेवलप मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ये भी ठीक नहीं है कि हर किसी मुल्क पे वो चढ़ाई करता है, किसी मुल्क को बात नहीं करने देता है। ये क्या इशू है कि हर वक्त वो जंग लड़ाई पे उतरा है? क्या मतलब, ये कौन सी गुंडागर्दी है? हर कोई मुल्क अपने मुल्क को संवारना चाहता है, हर कोई देश अपने देश को देखता है, कैसे बात चलेगी, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे देश में तरक्की होगी, सब कुछ देखते हैं। कहीं वो ईरान को धमकी देता है, कभी हिंदुस्तान को धमकी देता है, जो भी अच्छी बात करता है उनको वो धमकी दे रहा है। ये बात अच्छी नहीं है, हमारे जहन से ये बाहर है बात। इसे अच्छा नहीं लगता है। ये रोज रोज जंग की बात, रोज रोज ये लड़ाइयों की बात, इससे क्या होगा? आप ही बताइए, इससे क्या कोई मसला हल होने वाला है? ये गुंडागर्दी से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और हर कोई देश यही चाहता है कि अमन हो हर किसी देश में, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू हो, हम भाईचारा से रहने चाहते हैं। ये जंग वंग हम नहीं चाहते। जंग से क्या होने वाला है? अभी आप यूक्रेन का हाल देखिए, अभी पिछली बार ईरान इराक में देखिए आप क्या होगा। फिर उस जंग से क्या मतलब निकला? अमेरिका उतरता है पहले ही कि हम एक पावरफुल मुल्क है, हम हर किसी पे चढ़ाई कर सकते हैं, हम ये पंगा चालू रखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास मशीनरी है, वो मशीनरी बाजार में बेचना चाहते हैं जंग के लिए। कोई ऐसी चीज भेजिए ना किसी मुल्क में जिससे मुल्क की तरक्की हो, उस मुल्क की मदद कीजिए जिससे उनकी आबादी हो। ये बर्बादी की तरफ हम नहीं है, हम इसके साथ नहीं है भाई साहब। ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर बात करूंगा। आप नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम है गजनफर अली। अच्छा गजनफर साहब, बताइए किस तरह से देख रही है कम्युनिटी, स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़ रहा है, स्पेशली ईरान और अमेरिका का। देखिए, ये जो अमेरिका है, इसको इमाम खामनाई ने कहा है कि शैतान बुजुर्गवार है। अमेरिका एक शैतान मुल्क है। अमेरिका को पता है कि शायद ये ईरान यूक्रेन है, ईरान वो वेनेजुएला है, मगर उसको मुकाबला करना है किसके साथ? इमाम खामनाई के साथ, क्योंकि वो एक रूहानी लीडर है। अमेरिका को ये पता है कि ये ईरान जो है आज से 30 साल पहले ईरान है। ईरान अब वो मुल्क बन गया है जो दिन ब दिन मिसाइल उनका टेस्ट करते हैं, दिन ब दिन उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसको 50 साल सैंक्शन लगे हैं। ईरान को जो भी है, चाहे वो मिग जहाज है, चाहे वो जो भी मिसाइल है, वो उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देश पे उसको डिपेंड नहीं है। अगर अमेरिका को अपने मुल्क को बचाना है ना, तो उसको दुनिया के सामने आना है, दुनिया को माफी मांगनी है, ये गुंडागर्दी खत्म करनी है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो भी ईरान का सपोर्ट करते हैं उस मुल्क पे वो बोलते हैं ये दहशतगर्द है। खुद वो दहशतगर्दी अंदर करता है। अभी आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले उस लड़की को, जो लड़की, वो एक छोटी लड़की थी, उसको उन्होंने, उसकी सिक्योरिटी है, उनको मारा। क्या उसको पता नहीं है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? जब भी उसको क्राइसिस खड़ा होते हैं इसराइल और अमेरिका को, वो दूसरे मुल्क पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर गजनफर साहब ये भी समझना चाहूंगा, देखिए अभी हमने देखा कि किस तरह से कई सारे लोग जो हैं, वो जो वहाँ के लीडर हैं या बड़े बड़े लीडर जिनके अपने नाम लिए हैं, उनके खिलाफ सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट थे, वो मूसाद के एजेंट थे। उन्होंने देखो 10% लोग वो है वहाँ, जो शाह बख्तियार था वहाँ पे, रजा शाह पहलवी, जो भी मतलब चाहते हैं कि दारो वारो वो इजराइल के एजेंट है, वो उनको $100 देते थे दिन का। वो निकलते थे, रात को निकलते थे, दिन में नहीं निकलते थे, रात को निकलते थे। मगर ईरान क्या करता था? ईरान ने पहले सोचा कि चलो हम इनको देख लेंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान इन पे अटैक करेगा, गोलियां चलाएगा, यहाँ 200-400 मर जाएंगे, तो वो उसको बहाना मिलेगा। मगर खामनाई साहब एक रहबर मौज़म है, वो खुद नहीं करता है, वो भी किसी के साथ बात करता है, जिसको हम बोलते हैं 12वां इमाम, शिया पर्दे गैब में है, वो उससे मशवरा करते हैं, फिर खामनाई साहब अपना स्पीच देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वो बसीजी ग्रुप निकला, वो सिविल एक बसीजी ग्रुप है, जो खामनाई साहब का अपना ग्रुप होता है बसीजी, वही निकले, उन्होंने उनको सारे कंट्रोल किया है। आज देखो, कल देखो, पूरे ईरान में सारे लोग निकले, इस्फान में, हर जगह निकले खामनाई साहब के हक में, हुकूमत के हक में।
बाकी जो हमारा जो हिंदुस्तान है वो ईरान को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका को ये खुंदक है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि और ईरान को ये लोग सपोर्ट करें, चाहे जो भी मुल्क हो उसको वो चाहता है कि दुनिया मेरा गुलाम बन जाए, मगर वो कोई नहीं होगा। बाकी अरब कंट्री जो है मैं उनको भी गुजारिश करता हूँ कि भाई दबाव डालो अमेरिका पे ताकि ये ख़त्म करे, ये मतलब ये जो अमेरिका को ख़त्म करे, क्योंकि ये क्या चाहता है कि इनका एक ही देश है कि मुसलमान मुल्क मेरे गुलाम रहे। शुक्रिया। तो ये आपने सुना कि किस तरह से लोगों की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं जब हम अमेरिका ईरान के हवाले से बात करते हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस वक्त अमेरिका का प्रहार क्या फिर से जारी रहेगा ईरान पे, और अगर ईरान पे उन्होंने किसी भी तरीके का प्रहार किया तो किस तरह से रिटेलिएट करेगा ईरान, आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।